नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों मिथुन वृश्चिक लव राशि फल जुलाई अगस्त 2023। मित्रों विशेष और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। साथ ही आप ये भी समझिएगा कि यदि आपके वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति चल रही है तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि वो कब स्थिति बनी है और किस समय आपके ब्रेकअप की स्थिति बनी है, और वर्तमान में आप दोनों मान लो अगर साथ में भी रहते हैं तब भी बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि मिथुन और वृश्चिक दोनों राशियां अपोजिट ग्रहों की राशियां हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को मिली है। पहले मैं ये आपको ये भी बता रहा हूं कि आपने इस चीज का जरूर अनुभव किया होगा। अगर आपका लॉन्ग टाइम से रिलेशन रहा है तो ये बात जरूर नोट करिए, जिन लोगों के 2019 से संबंध चल रहे हैं बहुत अच्छे संबंध चले आ रहे थे, लेकिन यह 2022 के बाद की यदि हम सिचुएशन के बारे में बात करें तो जून जुलाई के महीने 2022 में ही ज्यादातर रिश्ते में बहस की स्थिति बनने लगी थी। फिर भी रिश्ते को संभाला गया। तो मित्रों आप ये भी देखें कि अक्टूबर के महीने में फिर वही सिचुएशन आपको देखने को मिली होगी कि पार्टनर के साथ में बहस ज्यादा होना, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो चाहे विशेष रूप से आप मैरिड लाइफ में हो। मैं तो यहाँ पर इतना तक कह सकता हूँ कि कुछ लोगों के तो तलाक तक की नौबत भी आई है मिथुन और वृश्चिक राशि में। मित्रों ये बात ध्यान देने की है, रिश्ता जो लॉन्ग टाइम का होता है वो एकदम से टूटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। मित्रों कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि हम उस व्यक्ति को भूल जाएं जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कोशिश भी करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, कभी कभी मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ क्षण के लिए मन में संतोष महसूस होता है, लेकिन फिर वही सिचुएशन हमारे साथ में घटित होने लगती है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जाती है वो एकदम सटीक और सुदृढ़ दी जाती है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर विशेष रूप से फ्रॉड का कार्य नहीं है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में ग्रहोगत स्थिति बनी हुई है, मतलब पंचम का योग बहुत हद तक ठीक है, तो आपके रिश्ते बिगड़े होंगे दिसंबर के महीने में, और 28 दिसंबर से यह योग ज्यादा प्रभावी है, ध्यान रखिएगा। मित्रों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर मंगली है कुंडली या फिर मंगल विशेष रूप से शनि की दृष्टिगत प्रभाव में है तो आप इस जनवरी के महीने से इस चीज को नोटिस कर लें कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह रहे। और कुछ लोगों के तो मैंने यहां तक स्थिति देखी है कि मित्रों मई के महीने में जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र की युति षष्ठम अष्टम या तृतीय भाव में हैं, उनके रिश्ते एकदम टूट गए, एकदम से टूटे हैं। और मित्रों अभी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि लाख संभालने पर भी वो रिश्ता संभल नहीं रहा। कोशिश करते हैं, फोन लगाते हैं, इधर उधर से भी कोशिश करते हैं, परंतु कोई लाभगत स्थिति दिखाई नहीं दे रही। तो मित्रों यहां पर यह भी समझिए कि मिथुन राशि वाले जातक जो वृश्चिक राशि से जुड़े हुए हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहूंगा, जो एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, जो विशेष रूप से 2 मई 2023 से योग बना है, ये एक्स्ट्रा अफेयर की ओर ले गया है और ज्यादा इन्वॉल्व इसने किया है। और वृश्चिक और मिथुन की यहाँ पर ये स्थिति देखने को ज्यादा मिली है। तो मित्रों यह एक्स्ट्रा अफेयर भी काफी हद तक स्ट्रांग है और इसमें प्रेम भी ज्यादा है।
लेकिन मिथुन और वृश्चिक में बहस ज्यादा होती है, क्योंकि मंगल और बुध दोनों अपोजिट ग्रह हैं, बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं, ये बात भी समझिएगा मित्रों। वहीं हम मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो यहां पर वृश्चिक राशि वाला जातक बहुत ज्यादा क्रोध करता है और कभी कभी क्रोध में आकर अपने आप को भी हानि पहुंचाने की स्थिति में रहता है। ये मैरिड लाइफ में भी स्थिति देखने को मिली। वर्तमान में यह योग जो प्रभावित है ये 30 जून 2023 तक रहने वाला है मित्रों। अब आप जुलाई के महीने में जाइए, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और आप चाहते हैं कि पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन एकदम स्ट्रांग हो और ब्रेकअप का पार्टनर वो जो लॉन्ग टाइम से आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, तो उसमें एक चीज जरूर देख लीजिए कि सप्तमेश और अष्टमेश का ग्रह कौन सा मौजूद है। अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो मित्रों वर्तमान का ये जो समय है वो भी आपका अच्छा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो अभी बैठा है कर्क राशि में, उसके बाद सिंह राशि में जाएगा और आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेगा, मतलब संघर्ष कराएगा, कोर्ट कचहरी कानून की स्थितियों में ज्यादा उलझा देगा। आपको उलझना है या सुलझना है ये आप खुद सोचिएगा मित्रों। मेरे यहाँ पर जो कुंडली की रीडिंग होती है उसमें आपको एक सटीक जानकारी दी जाती है और कुछ उपाय भी आपको बताए जाते हैं जिनके माध्यम से आप धीरे धीरे विशेष रूप से उन संबंधों से एक तरीके से बहुत स्ट्रांग स्थिति बन जाती है। जब ग्रह स्ट्रांग हो जाता है तो हमारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जुलाई के महीने में सिंह राशि में मंगल, विशेष रूप से बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे मित्रों। जब ये दो ग्रह कर्क राशि में आएंगे तो आपको अपने परिवार से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, परिवार के लोग आपका समर्थन करेंगे, साथ ही पार्टनर के आने की कुछ हद तक उम्मीद बढ़ने लगेगी। एक और विशेष बात मित्रों, जब तक मंगल कर्क राशि में है मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी और कुछ लोगों की तो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि लव रिलेशनशिप ही बिगड़ चुका है। आगे की स्थिति के बारे में क्या चर्चा करें जब पार्टनर ने ही ऐसा कह दिया हो कि अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मेरा मन नहीं करता। ऐसी सिचुएशन कब घटित होती है? जब पार्टनर की कुंडली में शुक्र की महादशा खत्म हो, उस स्थिति में ऐसे योग बनते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। अब ये जुलाई के महीने में यह तृतीय भाव में आएंगे तो कर्म पर फोर्स ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि से यदि हम देखें तो यह जो तृतीय राशि आपके अष्टम की राशि होती है और अष्टम में से बुध निकलकर आपके भाग्येश का निर्माण करेंगे। तो उस समय में मतलब जब कर्क राशि में बुध और सूर्य की युति होगी वो समय आपको बल देगा, आपको विशेष रूप से परिवार का सपोर्ट मिलेगा और इस स्थिति में आपके रिश्ते धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मित्रों ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जुलाई के महीने में मैरिड लाइफ में काफी कुछ स्थिति श्रेष्ठ देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में जो बुधादित्य योग अभी बन रहा है उसमें भी आप ये देखोगे कि पार्टनर के प्रति जो लगाव आपका था, मन आपका था, एक तरीके से आप अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करोगे। मित्रों एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहूंगा कि मिथुन और वृश्चिक राशि वाले जातकों का सबसे अच्छा रिश्ता देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में, और वो अगस्त के महीने में ही क्यों उसे समझिए मित्रों। अगस्त के महीने में सिंह राशि में सूर्य विशेष रूप से गोचर करेंगे। आपने ये बात ध्यान रखी होगी कि सिंह राशि में सूर्य कब आते हैं? जब भाद्रपद नक्षत्र आ जाता है और उस स्थिति में मित्रों यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। मैं जानता हूँ कि एक 27-28 तारीख से ये ज्यादा प्रभावित योग बनेगा, बुध का अंतर आ जाएगा, बुध प्रभावी हो जाएंगे तो आपके रिश्ते संभलना शुरू होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सिचुएशन अच्छी नहीं है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी।
आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में जो ग्रह नेगेटिव स्थिति में चल रहे हैं, मार्केस की महादशा चल रही है, तो एक्सीडेंट के योग बनेंगे, पार्टनर के कारण हो सकता है आप आत्महत्या की कोशिश करो। ऐसी सिचुएशन आपके साथ में पहले भी घटित हुई है और आगे भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। साथ ही यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में नेगेटिव प्रभाव ज्यादा है, मन में ऐसे विचार आते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, तो उस स्थिति में थोड़ी सी मसूर की दाल मित्रों और 5 रुपए का सिक्का आप उसमें एक काली पन्नी में या लाल कपड़े में बांधकर, लाल कपड़े में बांधना, काली पन्नी में नहीं, लाल कपड़े में बांधकर एक नींबू, और नींबू को मित्रों विशेष रूप से उस पर सिंदूर लगाकर उसी में रख देना, अपने ऊपर से 7 बार निकालकर मंगलवार के दिन बहते हुए पानी में प्रवाहित करना। तो ये जो नेगेटिविटी है, जो आपके मन में बहुत ज्यादा गलत विचार आ जाते हैं, कभी कभी अपने आप के लिए आप बहुत कुछ हानि पहुंचाना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा संलग्न हैं, लेकिन उनकी याद में आप बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, बहुत ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो मित्रों ये उपाय जरूर करिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मित्रों अगस्त के महीने में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मिथुन और वृश्चिक के काफी हद तक रिश्ते सुलझ जाएंगे। इस समय में संतान के भी योग आपके प्रभावी रहेंगे और एक श्रेष्ठ स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यदि आप जॉब करते हैं, आप वृश्चिक राशि के हैं, तो यहाँ पर आपके लिए स्थानांतरण के भी योग बनेंगे, मतलब आपको हो सकता है अपनी जॉब चेंज करनी पड़े, ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली की सटीक जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप SMS कर सकते हैं, अपनी कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं, अपनी फेस रीडिंग करा सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं, अंक ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही।